अब जब हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना समझ लिया है, तो अब अगर हम डेटा वैल्यूज की बात करें कि हम जावास्क्रिप्ट में किन किन टाइप्स की वैल्यूज असाइन कर रहे होंगे वेरिएबल्स में, तो बेसिकली ये इन्हीं 5 टाइप्स की होंगी। या फिर हम कोई स्ट्रिंग असाइन कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में, या फिर नंबर, बुलियन असाइन कर सकते हैं हम, एरे, अगर हमें मल्टीपल डेटा असाइन करना है विद मल्टीपल स्ट्रक्चर, हम एक एरे के अंदर स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन कैसी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम एरे भी असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स में, और हम ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स में। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं और देखते हैं। लेट वेरिएबल, वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन जो हमेशा हम रखेंगे वो ऐसा रखेंगे कि हमें नेम से ही पता चल जाए कि हमने क्या वैल्यू स्टोर करी। तो मान के चलिए अगर हम कंपनी नेम रखते हैं तो हमें वेरिएबल के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या वैल्यू हो सकती है। कंपनी का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, हम YouTube रख लेते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने असाइन करी है, ये हम कंसोल पर समझते हैं। अब इन 5 टाइप्स की जो डेटा वैल्यूज है हम वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और हम खेलते हैं वेरिएबल्स के साथ और देखते हैं किन किन वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं और क्या उसका रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ऑलराइट, तो अब हम करते हैं लाइक कार नेम। कार नेम में हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी, मान के चलिए मारुति। तो अब जब भी हम कार नेम प्रिंट करेंगे तो हमें मारुति देखने को मिल जाएगी। कार मॉडल हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। मॉडल मान के चलिए 2025 का मॉडल है। अब अगर हम कार मॉडल को प्रिंट करेंगे तो हमें 2025 देखने को मिल जाएगी उसकी वैल्यू। हमने स्ट्रिंग असाइन कर लिया, हमने इंटीजर असाइन कर सकते हैं, हम किसी वेरिएबल में इनपुट भी असाइन कर सकते हैं। करंट ईयर हमने कोई वेरिएबल लिया और हमें अगर बुलियन असाइन करना है तो हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम इसमें ट्रू वैल्यू असाइन करते हैं। और अब अगर हम कंपेयर करें करंट ईयर से, तो करंट ईयर हमें ट्रू मिल गया। हम एरे भी असाइन कर सकते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं, प्रिंट कार, मैं एक वेरिएबल नेम दे देता हूँ और उसमें हमने एरे डाल दिया। इस तरीके से हम कोई एरे वैल्यू असाइन करने के लिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर दिए, उसके बाद इसके इनसाइड हम मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। लाइक कार का नेम दे दीजिए, जैसे कि BMW हमने दे दिया। फिर अगर हमें कोई सेकंड वैल्यू असाइन करनी है तो हमें एक कॉमा सेपरेशन के साथ हम कर सकते हैं। उसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू इसमें असाइन कर दी, देन कॉमा, हम एक और वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। हमने एक बुलियन असाइन कर दिया इसमें, और हम एक एरे भी असाइन कर सकते हैं एक एरे के अंदर, जिसे हम की 2D एरे बोलते हैं। इन कंसेप्ट को हम आगे इस सीरीज में इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ इन वेरिएबल्स को हम वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। सिर्फ आपको इतना समझना है। लेटर जब हम इन टॉपिक्स पर इन डेप्थ बात कर रहे होंगे, ये सब कीवर्ड्स, पॉइंट्स, लॉजिक आपको काफी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इसको हम वैल्यू दे देते हैं 2000। तो आप देख सकते हैं हमें एक एरे मिल गया है। अगर एरे को हम प्रिंट करें console.log प्रिंट कार, हमने कंप्लीट वेरिएबल का नेम डाला था, तो हमें जो रिजल्ट हमें यहाँ मिला था, बेसिकली ये असाइनिंग वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है ये इसलिए। बट जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ऐसी वैल्यू देखने को मिल जाएगी जिसमें कि फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारे इंडेक्स हो जाएंगे, यानी कि कौन से नंबर पर हमारी कौन सी वैल्यू असाइन है। और इंडेक्सिंग जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होती है, तो 0th इंडेक्स पर हमारी BMW असाइन है नेम, देन जो कि एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है। देन फर्स्ट इंडेक्स पर हमारी 2025 है जो कि इंटीजर की फॉर्म में है। सेकंड इंडेक्स पर हमारी एक फॉल्स वैल्यू असाइन है जो कि बुलियन की फॉर्म में है। थर्ड में एक और 2D एरे है जिसके अंदर एक 0th इंडेक्स पर एक और वैल्यू। अगर हमें इसे एक्सेस करना हो तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, प्रिंट कार, और हमें जिस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए हो उसके लिए हम वेरिएबल्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमें जिस इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमें जावास्क्रिप्ट प्रिंट करके दे देगा। हमें सिर्फ इंडेक्स मेंशन करना पड़ता है, कौन से इंडेक्स की हमें वैल्यू चाहिए होती है। तो हम प्रिंट कार वेरिएबल में उसके बाद कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमें गेट करनी है उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और हमें चाहिए सेकंड इंडेक्स की वैल्यू। हम करेंगे एंटर और हमें फॉल्स देखने को यहाँ पर
वैल्यू आ गई है, हमें फॉल्स देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट भी असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। तो हम इन्हीं 5 डेटा वैल्यूज को असाइन कर रहे होंगे अपनी कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीरीज में, और हर डेवलपर मोस्टली हर यूज केस में मोस्टली यही 5 वैल्यूज होती हैं जो हम असाइन कर रहे होते हैं। हालांकि और भी डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स में, बट मोस्टली हम इन्हीं 5 वैल्यूज का यूज करते हैं। बट अब एक बार बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या क्या वैल्यूज हैं जो हम वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। किस किस टाइप्स का डेटा होता है जावास्क्रिप्ट में जो कि हम असाइन कर सकते हैं, जिनके साथ हम खेल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, उसे गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जावास्क्रिप्ट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट वेरिएबल कैन होल्ड। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। इनकी बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज होती है। मोस्ट ऑफ ऑल हर लैंग्वेज में 2 ही ये कैटेगरीज होती हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है जो कि इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मीन्स कि आप इसे रीअसाइन नहीं कर सकते। जो वैल्यू हमने एक बार असाइन कर दी है वो हम रीअसाइन नहीं कर सकते। हम एक न्यू वैल्यू ही क्रिएट होती है मेमोरी एलोकेशन में। तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो इम्यूटेबल है। बेसिकली स्ट्रिंग है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्ट्रिंग है, हमारे पास नंबर है, कोई भी इंटीजर हो गया, कोई इंटीजर या फिर फ्लोट नंबर, ये भी हम असाइन कर सकते हैं। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है। बुलियन है, ट्रू फॉल्स। देन अनडिफाइंड, जो हमने होस्टिंग में देखा था। अनडिफाइंड एक स्पेसिफिक प्रिमिटिव डेटा वैल्यू है जो कि जावास्क्रिप्ट खुद से डिफाइन करता है अनटिल जब तक हम उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। तो अनडिफाइंड है। नल है, इंटेंशनली एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नल बेसिकली एक डेटा टाइप है जो कि इंटेंशनली, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि कुछ भी असाइन नहीं है उसमें। सिंबल है, हम कोई आईडी असाइन कर सकते हैं, कोई सिंबल असाइन कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं जो हमें ES6 में देखने को मिल जाएंगे, वो भी हम डेटा वैल्यूज में असाइन कर सकते हैं। बट इन डेटा टाइप्स का हम आमतौर पर इतना यूज नहीं करते हैं। बिग इंट भी है एक डेटा टाइप जिसमें कि काफी लार्ज कैरेक्टर ऑफ इंटीजर हम असाइन करते हैं वैल्यू। तो ये आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है जिसमें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास बेसिकली नेम, की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। तो जो ये नेम, इसका जो वेरिएबल नेम है वो नेम हो जाएगा, और जो आकाश है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। एज यहाँ पर की हो जाएगी और 25 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्विकली एक बार हम इन स्लाइड्स को खत्म करके एक बार इन वेरिएबल्स को क्रिएट करना भी देख लेते हैं। जैसे कि एरे है, हम एरे क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस करा। उसके बाद हम फंक्शन है, फंक्शन भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फंक्शन भी ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, मतलब एक आपने कंप्लीट कोड लिखा है, उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल एक कंप्लीट कोड है। डेट भी हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो क्विकली एक बार इनको कैसे हम क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं अज्यूम करता हूं कि अभी आपको नल, सिंबल और इंटीजर, अनडिफाइंड जब जावास्क्रिप्ट खुद से डिफाइन करता है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नल, सिंबल, इंटीजर, इन डेटा टाइप्स का इतना यूज नहीं होता है। तो अगर हम इसे मिस भी कर देंगे तो कुछ ऐसा हमारा बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं डेटा टाइप्स का बेसिकली मेजर यूज होता है हमारी कोडिंग जर्नी में। तो बात करते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब एक बार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन एंड डेट। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले लेट या कॉन्स्ट हमारा एक कीवर्ड हो जाएगा किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम ऑब्जेक्ट का। मैं एक OBJ नाम दे देता हूं, मान के चलिए, या फिर हम दे देते हैं कार मॉडल्स। और हम इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें, जैसे कि एरे क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इनसाइड इसके हमारे पास की वैल्यू का पेयर होता है। तो हम नेम दे सकते हैं, कार का नेम हो गया ये। देन इसमें कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए कॉलन, एंड जो आपको वैल्यू, जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू आपको असाइन करनी हो, हमें स्ट्रिंग में असाइन करना है तो कोट्स, देन उसके बाद कार नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मारुति, इसको कर देते हैं कैपिटलाइज्ड। अब हमें एक और वैल्यू असाइन करनी है, तो सिमिलर जैसे कि हम एरेज में करते थे, वैल्यू कोई किसी वैल्यू के बाद हम कॉमा सेपरेशन रखते थे, सेम हम ऑब्जेक्ट्स में भी रखते हैं। उसके बाद हम नेम, मॉडल दे सकते हैं। मॉडल इंटीजर
हम कोई इंटीजर वैल्यू उसमें असाइन कर लेते हैं, जैसे कि 2025। देन कंपनी नेम हम एक बार ऐड कर लेते हैं, इसमें कंट्री डाल देते हैं, कंट्री डाल दिया हमने इंडिया। अब आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक क्रिएट हो गया है। अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में किसी भी वैल्यूज को एक्सेस करना हो, एक्सेस करने के लिए हम सिंपली वेरिएबल का नेम टाइप करते हैं, देन विथ डॉट ऑपरेटर हम उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मुझे नेम प्रिंट करना है तो मैं नेम यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। इसको हम कर देते हैं console.log और यहाँ पर हम कर देते हैं car.name। चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पर हमें इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, और जब हम इसको करेंगे प्रिंट तो यहाँ पर हमें मारुति देखने को मिल गया, नेम हो गया, मॉडल हो गया। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं, एरेज की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम उसकी इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। सेम अगर हमें ये एरेज के लिए क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पर एक मॉडल 2 एक एरे बनाऊंगा, यहाँ पर स्क्वायर और कर्ली ब्रेसिस, और उसके बाद मैं इन वैल्यूज को असाइन कर सकता हूँ। और हम यहाँ पर अब ये एरे क्रिएट हो गया, इसको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं एरेज में, जैसे कि तो हम इंडेक्सिंग, ये 0 इंडेक्स पर है, ये वैल्यू हमारी 2025 हमारी फर्स्ट इंडेक्स पर है और इंडिया हमारी सेकंड इंडेक्स पर है। फिर आ जाता है हमारा फंक्शन एंड डेट, तो ये भी हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्योंकि एडवांस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, एडवांस सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, तो हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे। उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट कोई भी फंक्शन का नेम, हमें फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन का नेम देना पड़ता है, तो हम देंगे प्रिंट कार मॉडल, और हम कैमल केस का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे हमेशा वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने में या फिर फंक्शन नेम डिक्लेयर करने में, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो कभी भी इन फ्यूचर। लाइक जैसे कि हमारा यहाँ पर हुआ था, हमने नेम क्रिएट करा था कैपिटल्स में और यहाँ पर स्मॉल्स में, तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए जो कि अननेसेसरी। देन हमारे राउंड ब्रेसिस, देन एरो एंड हमारा ब्लॉक स्कोप, और ये हमारा एक एरो फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कैसी भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, बुलियन हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, मैं एक वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम इस एरे का यूज करते हैं। यहाँ पर ये एरे हमने क्रिएट करा था। अब इस एरे को मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ इस एरे को। सो बेसिकली जब भी ये फंक्शन अब कॉल होगा, हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एक कार मॉडल का एरे को रिटर्न करेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। लाइक हमने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पर हम कर देते हैं console.log और देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। चलते हैं ब्राउजर पे और इसको करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरे रिटर्न हो गया है। अब इस फंक्शन को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक फंक्शन के बाद हमें जो भी परफॉर्म करना हो इन वैल्यूज से रिलेटेड, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर अभी आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो फंक्शन से रिलेटेड, तो आने वाले हम लेक्चर्स में इनको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स टोटली फाइन। लास्ट में हमारा डेट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाता है, तो हमें अगर डेट प्रिंट करनी है तो हम करेंगे न्यू डेट, और हमने एक डेट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको करेंगे एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट डेट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अब इस डेट के साथ हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये थे डेटा टाइप्स जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइड थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। क्विकली एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को इंटरेक्ट करने में हम यूज कर सकते हैं, और ये क्लाइंट और सर्वर साइड भी होता है, और ये मल्टी पैराडाइम में होती है, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर हमने देखा कि हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, विजुअल स्टूडियो जो हमारा कोड एडिटर है, उसके बाद हम एक इंडेक्स की फाइल और एक जेएस की इंडेक्स एचटीएमएल और जेएस की फाइल क्रिएट कर लेंगे, और हम अपना फर्स्ट कोड उसमें हमने लिखा। देन हमने देखा कि हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या होते हैं। यहाँ पर
वेरिएबल्स तीन टाइप्स के होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। वेर फंक्शन स्कोप्ड होता है, होस्टेड। लेट ब्लॉक स्कोप होता है, हम इसे रीअसाइन कर सकते हैं। और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होता है, कॉन्स्ट को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। देन हमारा वेरिएबल्स का एक वेरिएबल्स नेम क्रिएट करने का एक रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके जो रूल्स हैं उसके बारे में हमने देखा कि हम लेटर का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर का। हम नंबर का यूज नहीं कर सकते। हम किसी नंबर के साथ 1 2 इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, ये एक इनवैलिड सिंटैक्स, राइट। और हमने देखा कि केस सेंसिटिव होता है, वेरिएबल के केस सेंसिटिव रखते हैं हम वेरिएबल का नेम। और हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए कैमल केस यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डेटा वैल्यूज हमारी क्या क्या हम मेजरली यूज करते हैं, स्ट्रिंग जो कि है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे और ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि डेटा टाइप्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, नंबर है, बुलियन। देन फिर हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू है जो कि जावास्क्रिप्ट खुद से असाइन करता है। देन हमारे पास नल है जो कि एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, सिंबल है और बिग इंट। देन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। की वैल्यू के पीरियड में एरे है जो कि हम इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास फंक्शन है एंड डेट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स का, इफ एल्स का, कंडीशंस का। तो आप इन टॉपिक्स को जब तक रिवाइज कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इन वेरिएबल्स का, इन टॉपिक्स को और अच्छे से यूज कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स पर भी मूव करेंगे हम धीरे धीरे ग्रेजुअली। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त जावास्क्रिप्ट की जर्नी को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे अपडेटेड।